हे दोस्तों, कैसे हो सब? चलो आज ना जेनेटिक्स के एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक में घुसते हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक आदमी ने, ग्रेगर मेंडल ने, अपने गार्डन के मटर के पौधों से हेरिडिटी के इतने बड़े राज खोल दिए। मैं हूं आपका होस्ट और हम हाइब्रिडाइजेशन को बिल्कुल सिंपल भाषा में डिकोड करेंगे। तो रेडी हो? लेट्स बिगिन। अच्छा, एक बात सोचो, अजीब नहीं है? एक ट्रेट, मान लो एक पौधे का छोटा होना, एक पूरी जेनरेशन के लिए गायब हो जाए और फिर बम, अगली जेनरेशन में वापस आ जाए। जादू लगता है ना? पर ये जादू नहीं है, ये है प्योर जेनेटिक्स। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसी पजल को सॉल्व किया था। चलो आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ओके, तो ये है अपना आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे मेंडल के बिग आइडिया से, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके कुछ मैजिक रेशियोज को समझेंगे। उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस के साथ थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे और एंड में ये सब आज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। रेडी? लेट्स गो। चलो, सेक्शन 1, मेंडल्स बिग आइडिया। उनकी सबसे बड़ी जीत पता है क्या थी? उन्होंने इनहेरिटेंस जैसे सुपर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने एक टेक्निक यूज की जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बेसिकली आप जानबूझकर दो अलग अलग वैरायटीज को क्रॉस कराते हो ताकि उनके बच्चों को यानी ऑफस्प्रिंग को स्टडी कर सको। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या? सिंपल भाषा में ये एक तरह की खिचड़ी है, बट इन अ गुड वे। आप दो अलग अलग चीजें मिलाते हो एक नया बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। मान लो आपने एक बहुत स्वीट और एक बहुत सावर फ्रूट को क्रॉस किया और आपको एक नया स्वीट एंड सावर फ्रूट मिल गया। बस वही है हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग पेरेंट्स को क्रॉस करके एक हाइब्रिड बनाना जिसमें शायद दोनों की बेस्ट क्वालिटीज आ जाएं। अब आता है सेक्शन 2, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यही तो मेंडल का असली जीनियस था। उन्होंने कहा, यार सारे ट्रेड्स एक साथ मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। उन्होंने बस एक ट्रेड पकड़ा, सिर्फ एक, जैसे प्लांट की हाइट, दैट्स इट। मोनो का मतलब ही होता है वन, एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब सिंपल है, एक ऐसा क्रॉस जिसमें पेरेंट्स सिर्फ एक ही ट्रेट में अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक प्योर टॉल पी प्लांट लिया जिसका जीनेटिक कोड मान लो है कैपिटल टी, और उसको क्रॉस कराया एक प्योर ड्वार्फ प्लांट से जिसका कोड है स्मॉल टी। सिंपल। हमारा पूरा फोकस सिर्फ हाइट पर है और कुछ नहीं। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। सेक्शन 3, मेंडल ने बस पहली जेनरेशन देखकर डन नहीं बोला, नहीं, उन्होंने आगे की जेनरेशंस को भी स्टडी किया और उन्हीं में छुपे थे सारे सीक्रेट्स, सारे हिडन पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको ऐसे समझो, सबसे पहले P यानी पेरेंटल जेनरेशन, हमारे ओरिजिनल प्योर टॉल टीटी और प्योर ड्वार्फ टीटी प्लांट्स। जब इनको क्रॉस किया तो आई F1 जेनरेशन और यहाँ हुआ सरप्राइज, सारे के सारे बच्चे लंबे निकले। ड्वार्फ ट्रीट कहा गया, फुफ, गायब। यही तो मिस्ट्री थी। फिर उन्होंने F1 वालों की सेल्फ क्रॉसिंग कराई और जो F2 जेनरेशन आई उसमें असली पिक्चर सामने आई। ओके, तो ये है पुनेट स्क्वायर। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर है बहुत सिंपल। सोचो F1 वाले पेरेंट जो टीटी हैं, दो तरह के गैमीट्स बना सकते हैं, एक कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला। जब इन गैमीट्स का रैंडम कॉम्बिनेशन होता है तो क्या क्या बन सकता है? देखो, टीटी बन सकता है, टी कैपिटल शॉर्ट स्मॉल टी बन सकता है और टीटी भी बन सकता है। ये बस सारी पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। और ये रहा पहला मैजिक नंबर 3:1। ये है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जो आपको आंखों से दिखता है। सिंपल भाषा में लुक रेशियो। तो F2 जेनरेशन में हर 4 में से 3 पौधे लंबे दिखे और एक छोटा। वो जो गायब हो गया था ना F1 में, वो वापस आ गया। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब देखो उनके जीन्स की असली कहानी, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उन 3 लंबे पौधों में सिर्फ एक प्योर टॉल टीटी था, 2 हाइब्रिड टॉल टीटी थे और एक तो अपना प्योर ड्वार्फ टीटी था ही। इसे हम बोलते हैं बुक रेशियो, जो उनके जेनेटिक बुक में लिखा है। भाई इसको तो अपने नोट्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में पक्का आएगा। 3:1 फॉर द लुक, 1:1 फॉर द बुक। रिपीट करो मेरे साथ, 3:1 फॉर द लुक, 1:1 फॉर द बुक। परफेक्ट, भूलना मत। चलो, लेवल 1 क्लियर हो गया। अब गेम को थोड़ा टफ बनाते हैं। क्या होगा अगर हम एक नहीं 2 ट्रेड्स को एक साथ ट्रैक करें? सोचो, सीड का शेप और सीड का कलर दोनों एक साथ। वेलकम टू लेवल 2 ऑफ जेनेटिक्स, द डाई हाइब्रिड क्रॉस।
तो बस एक क्विक कंपैरिजन देख लो ताकि क्लियर हो जाए। मोनोहाइब्रिड 1 ट्रेट, डाइहाइब्रिड 2 ट्रेट्स। मोनोहाइब्रिड का F1 था TT, हेटेरोजाइगस फॉर 1 जीन। डाइहाइब्रिड का F1 फॉर एग्जांपल RRYY होगा, हेटेरोजाइगस फॉर 2 जीन्स। और सबसे बड़ा चेंज वो 3:1 का रेशियो अब बनने जा रहा है एक नया बड़ा नंबर 9:3:3:1। चलो देखते हैं कैसे। Okay, section 5, decoding dihybrid results. I know, वो 16 बॉक्स का पनेट स्क्वायर देख के थोड़ा डर लगता है, but trust me, रूल्स वही है, बस प्लेग्राउंड थोड़ा बड़ा हो गया है। Let's break it down step by step. तो शुरुआत देखो, एक पेरेंट था राउंड और येलो सीड वाला, प्योर डोमिनेंट यानी RRYY। दूसरा पेरेंट रिंकल्ड और ग्रीन सीड वाला, प्योर रिसेसिव यानी स्मॉल r। इनको क्रॉस किया तो F1 में क्या मिला? एग्जैक्टली लाइक बिफोर, सारे के सारे राउंड और येलो जिनका जीनोटाइप था RRYY। एक बार फिर डोमिनेंट ट्रेट्स जीत गए, रिसेसिव छिप गए। लेकिन असली गेम F2 में शुरू हुआ। जब F1 वालों की सेल्फ क्रॉसिंग हुई तो 4 तरह के लुक्स मिले। 2 तो पेरेंट्स जैसे थे ही, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, पर 2 बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस आ गए। और इन 4 लुक्स का रेशियो क्या था? ये रहा हमारा बड़ा वाला मैजिक कोड 9:3:3:1। यानी 9 थे राउंड येलो, 3 थे राउंड ग्रीन, 3 थे रिंकल्ड येलो और बेचारा एक अकेला रिंकल्ड ग्रीन। और ये रेशियो ये सिंपल नंबर नहीं है, ये प्रूफ है इस बात का कि सीड का शेप और सीड का कलर ये दोनों ट्रेट्स एक दूसरे से आजाद हैं। और इसी को हम कहते हैं मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब एक प्रो टिप एग्जाम के लिए ध्यान से सुनना। F2 में दिखने वाले टाइप्स फिनोटाइप्स 4 हैं, टोटल बॉक्स पनेट स्क्वायर में 16 हैं। लेकिन जो एक्चुअल यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशंस हैं यानी जीनोटाइप्स, वो कितने हैं? वो है 9। इस नंबर को याद रखना, MCQ में फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। ओके, लास्ट सेक्शन। तो इतनी सारी कहानी सुन ली मटर के दानों की, बट सो व्हाट, आज के टाइम में इसका क्या काम? ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम आज भी इसे पढ़ रहे हैं? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। देखो, ये जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉसेस है ना, ये आज भी प्लांट ब्रीडर्स यूज करते हैं। उन्हें ऐसी सुपर क्रॉप्स बनानी है जिसमें 2 अलग अलग अच्छी क्वालिटीज हों। मान लो एक वैरायटी है जिसका दाना बहुत बड़ा है और एक दूसरी है जो बीमारियों से लड़ सकती है। इन क्रॉसेस की नॉलेज से ब्रीडर्स इन दोनों क्वालिटीज को एक ही प्लांट में ला सकते हैं। तो जो चावल, जो गेहूं हम खा रहे हैं, उसके पीछे भी मेंडल का ही दिमाग काम कर रहा है। All right, a quick rapid fire recap. Key takeaways: monohybrid 1 trait, dihybrid 2 traits. Monohybrid F2 look ratio 3:1, book ratio 1:1. Dihybrid F2 look ratio 9:3:1. And our इन सब का main point क्या है? To understand key traits 8 generations से दूसरी में भी कैसे होते हैं. That's it. तो एक आखिरी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मेंडल ने देखा कि जीन्स आजादी से घूमते हैं, जैसे हाइट और सीड शेप एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर रहे थे। पर क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या कुछ जीन्स बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते जो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते? इसका जवाब मिलेगा अगले एक्सप्लेनर में, जब हम बात करेंगे लिंकेज की। तब तक के लिए सो